कोएंजाइम Q10 कैप्सूल उपचार आपके शरीर के प्रत्येक सेल को सक्रिय बनाएं। कोएंजाइम Q10 हमारे शरीर के लिए एक शक्तिवान पदार्थ है और ये विटामिन जैसा पदार्थ है जो अन्य विटामिन जैसा ही है। हृदय की चिकित्सा के लिए कोएंजाइम बहुत लोकप्रिय है। कोएंजाइम तेल में घुलनशील जैसे लगते हैं जो हमारे शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोएंजाइम सब्जियों से 20% अधिक, फलों से 10% अधिक, मछली से 45% अधिक, गिरिधार फल से 21% अधिक, मुर्गी से 80% अधिक तथा गोमांस व सुअर के मांस से 75% अधिक ऊर्जा व विटामिन उपलब्ध कराते हैं। कोएंजाइम शरीर के प्राकृतिक रूप से बनते हैं, लेकिन बीमारी कम आहार लेने या शरीर के द्वारा उच्च कोएंजाइम के उपयोग के कारण न्यूनता रह सकती है। न्यूनता के लक्षण में शामिल है हृदयघात, उच्च रक्तचाप तथा सीने में दर्द या त्वचा के संबंध बीमारी। आपके सेल्स को कोएंजाइम की जरूरत रहती है जिससे ऊर्जा उत्पादित हो सके व साथ ही सेल्स के मदद के अविभाज्य भाग होते हैं जो चर्बी व अन्य पदार्थों को ले जाकर उन्हें उपयोग में आने वाली ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं और उससे नर्व प्रणाली में स्वस्थ रक्त प्रवाह रहता है। कोएंजाइम आपके शरीर को फ्री रेडिकल शक्ति से संरक्षण देने में भी मददगार हो सकते हैं। फ्री रेडिकल वे ऑक्सीजन परमाणु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वे अत्यंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। इससे प्रतिक्रिया स्वरूप आपके टिश्यूज व डीएनए में शक्ति की संभावना रहती है। कोएंजाइम कई आरोग्यप्रद लाभ उपलब्ध कराते हैं और उसका उपयोग हृदय की बीमारियां, पार्किंसंस बीमारियों के उपचार में उपयोग में आ सकता है तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही ऑक्सीडेटिव तनाव के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। हृदय व यकृत के मेम्ब्रेन सशक्त बनते हैं और ये शरीर के सेल्स को ऊर्जा देते हैं। अक्सर कोएंजाइम की अनुशंसा हृदय से संबंधित कई प्रकार की स्थितियों जैसे कि हृदयघात, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, मधुमेह, हृदय शर्करा, कोलेस्ट्रॉल व सघन रूप से हृदय गति के रुकने में की जाती है, जिनमें त्वचा के सेल की शक्ति, फ्री रेडिकल शक्ति व कम कर दर के कोएंजाइम से अतिरिक्त संरक्षण की जरूरत रहती है, जिनके कारण हृदय, यकृत, तिल्ली व गुर्दे की बीमारियों को प्रभावित कर सकती हैं। सामान्य तंदुरुस्ती, थकान व तनाव बना रहता है व अतिरिक्त शारीरिक कार्य करता है। लेने की मात्रा: भोजन के बाद प्रतिदिन 1 कैप्सूल। कोएंजाइम 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है और टेन्स प्रोटीन पाउडर के साथ इससे जोड़ने पर बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। अंत: अपने स्वस्थ जीवन के लिए कोएंजाइम का उपयोग कर अपने शरीर के प्रत्येक सेल में शक्ति भरें। इसका जो प्रभाव है 30 साल तक बनता है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो जो एक किशोर है, यंग आदमी है, उसके चेहरे पे चमक 30 से 25-30 साल के बीच में चमक आती है चेहरे पे। उसके बाद में धीरे 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 आपने देखा होगा चेहरा मुरझाने लग जाता है। तो जो चमक के चेहरे पे आती है उसी का नाम कोएंजाइम है। फिर से एक बार ध्यान देवें आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये ऑल इन वन है, सभी चीजों में इसके बिना आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। जो भी प्रॉब्लम्स है कोएंजाइम कंपलसरी है, लेकिन क्या इसमें इंग्रेडिएंट है? हालांकि हम आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे, कंपनी का प्रोफेशनल जो पीडीएफ है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सिंपल और सरल तरीके से यदि किसी को समझाया जाए तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी समझेगा
और उसको पता भी रहेगा कि हम इस प्रोडक्ट के जरिए क्या क्या रिजल्ट ले सकते हैं, किन किन चीजों में ये प्रोडक्ट कंपलसरी है। तो ये छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ में हमारा जो कोएंजाइम है उसके बारे में बताया। इसके अलावा अभी जो वीडियो आप सुन रहे थे, ये वीडियो थोड़ी देर में आप ग्रुप में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जो सीरियस हैं, अपना नोटबुक, प्रैक्टिकल नोटबुक, जैसे हमारे प्रेम जी यहाँ रखते हैं नोटबुक, हाथ के हाथ वो लिख लेते हैं। तो वो जो वीडियो है, दुर्लभ वीडियो है, मैंने आपके लिए निकाला था कहीं से सर्च करके। तो उस वीडियो में क्या क्या हम सुन रहे हैं, क्या क्या उसमें जो दिखा रहा था, वो सारी चीजें आप लिख डालें। जैसे सबसे बढ़िया उस वीडियो में मेरे को देखने को मिला कि जो लोग नॉनवेज हैं, नॉन नॉनवेज खाते हैं, तो उनके एक मिथ होता है कि भाई हम नॉनवेज खाएंगे तो ही ताकतवर बनेंगे। लेकिन वीडियो में क्या बोल रहे थे कि ये मुर्गी से इतना गुना ज्यादा ताकतवर है, गिरदार फल से इतने गुना ताकत है। तो कई चीजों से उन्होंने तुलना करी थी। तो कहने का मतलब है, यदि आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, अब आपका शरीर मजबूत रहे, अंदर से भी बाहर से भी, आपका लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट यदि मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप डेली का कम से कम एक एंजाइम्स खाएं। जो डब्बा है उस पे तो एक कैप्सूल पेंसिस कर रखा है, लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम 2 कैप्सूल खाने हैं डेली के। सुबह सुबह नाश्ते के बाद या खाने के बाद जिसने भी 2 एंजाइम खा लिए, तो आप रिजल्ट लेके देखना। जिसको लेजी आती है, सुस्ती आती है, थका थका रहता है, यदि पूरे 15 घंटे में यदि सुस्ती आ जाए तो मेरे से बात कर लेना। इसका नाम है कोएंजाइम। क्योंकि बेसिकली ये जो अपना नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरो सिस्टम है पूरा, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको ये मजबूती देता है। मेन काम इसका है तंत्रिका, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जो आपका नर्व सिस्टम है, उसको मजबूत रखता है। जैसे विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो हार्ट में जो हमारी आर्टरी हैं, वो ब्लॉकेज या उनके कमजोर पड़ने की स्थिति में एक आदमी का हार्ट फेल होता है, लिख सकते हैं आप। तो हार्ट के लिए ये बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। या हार्ट का यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसको कोएंजाइम जरूर दें। उसके अलावा सर्वाइकल और साइटिका, आप कोएंजाइम जरूर ऐड करें, क्योंकि नसों को ठीक कर सकता है तो वो है आपका कोएंजाइम। इसमें एक इंग्रेडिएंट है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उस इंग्रेडिएंट का नाम है एल आर्जिन। एल आर्जिन, एल आर्जिन। अभी आप गूगल पे जब उसको डालेंगे तो आपको बहुत सारे मतलब उसके बेनिफिट नजर आएंगे। तो ज्यादातर जो बेनिफिट गूगल दिखाएगा उसमें सारा का सारा वो नर्व सिस्टम का दिखाएगा। किसी को नींद नहीं आती, किसी को अब सर फटता है, माइग्रेन है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, हिस्टीरिया है, अल्जाइमर्स है, ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम आ चुकी, पैरालिसिस की दिक्कत आ चुकी, कोई कोमा में चला गया। तो ये सारी जो गंभीर समस्याएं हैं, इनको यदि ठीक करना चाहते हैं तो आप कोएंजाइम पेशेंट को जरूर खिलाएं। कोएंजाइम पेशेंट को जरूर खिलाएं। और सर्वाइकल साइटिका, इसमें आप मल्टीविटामिन एफी प्लस और कोएंजाइम का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 3 प्रोडक्ट सफिशियंट है, कोएंजाइम, मल्टीविटामिन एंड एफी प्लस। 3 प्रोडक्ट आप पेशेंट को दें और चमत्कार देखें। ये लगभग 2,000 रुपए का पैकेज है। यदि आपका आईडी प्लेटिनम है तो लगभग 40-50 रुपए का खर्चा आएगा। तो ये मैंने ब्रीफ में हमारा जो स्टार प्रोडक्ट है कोएंजाइम, उसके बारे में आपको बताया। आज से डेली अपना 1:30 से 2 बजे तक ट्रेनिंग चलेगा। मैं स्क्रीन शूट लूंगा और फिर ग्रुप में डालूंगा। और उसके बाद में जब फिर किसी का फोन आएगा कि सर क्या दें, क्या खिलाएं, ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, तो उनको फिर वो स्क्रीन शूट दिखाएंगे। ये देखो आप, कि कब तक हम आपको बताएंगे। हालांकि हम बैठे यहाँ पर इस वजह से कि आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब हर समस्या के बारे में आपका सोल्यूशन करें, समाधान करें।
लेकिन मेरा मानना है कि जो व्यक्ति यहाँ पर 5-4 महीने से काम कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट का मास्टर बन जाना चाहिए, क्योंकि टीसीएम आपकी तभी सार्थक होगी जब आप प्रोडक्ट का नॉलेज रखते हैं। अच्छे अच्छे जो ट्रेनर हैं उनको भी अभी तक प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है कि सर ये प्रोडक्ट कैसे खाएं कैसे खिलाएं। तो उसके लिए आप क्या करें, आपके पास एक और सहयोगी 24 आवर आपके साथ रहता है और उसका नाम है मोबाइल, आपका सेल फोन। तो आप पेशेंट को खाने के बाद कोई प्रोडक्ट देना है या खाने से पहले देना है, कितनी देर पहले खिलाना है, खाने के कितनी देर बाद खिलाना है, यदि आप कंफ्यूजन है हमारा फोन नहीं उठता तो आप वी शेयर पे जाएं, अपने सेल फोन पे वी शेयर पे क्लिक करें और वहां पर जो भी आप प्रोडक्ट किसी को खिला रहे हैं या खुद खा रहे हैं तो देखें वहां पे नीचे लिख रखा है कि कैसे खाना है, कितना पानी लेना है। जिस प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं लिख रखा कि खाने से पहले लें या खाने के बाद लें तो आप समझ जाना तुरंत खाने के बाद खाना है। जिस प्रोडक्ट के बारे में डब्बे पर मेंस या ये मतलब आपको दिखाई नहीं दे कि भाई इसको कैसे खिलाना है पेशेंट को, इसमें तो लिख ही नहीं रखा कि भाई खाना खाने से पहले खाएं या खाना खाने के बाद खाएं। तो इसका मतलब है हमारे जो मैं जब बीजिंग गया था वहां पे बताया गया था, हमारे साइंटिस्ट बताए थे कि इसका मतलब यह है कि आप खाना खाने के बाद लें उसको, उस प्रोडक्ट को। और जो खाना खाने के बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उसमें आप लिख रखा है कि आफ्टर 30 मिनट, बिफोर 30 मिनट, बिफोर 90 मिनट। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के सभी लोग अपना नोटबुक और पेन कलम हाथ में ले लें। हमारा पीडीएफ के साथ में आपको अब हम कोएंजाइम के बारे में जानकारी देंगे, नॉलेज देंगे। तो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूस करें वीरेंद्र जी। इन्हें एड्रेस किया है। जैसे आज की अपनी जो क्लास है वो है अपने Q10, जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम, जो हार्ट के लिए रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। अब हमें जैसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनकी हमें स्लाइड वगैरह नहीं मिलती है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी स्लाइड कहाँ मिलेगी। तो अपना वी शेयर ऐप है, उसमें जो भी अभी जुड़े हुए हैं उनके पास में ऑलरेडी वी शेयर ऐप है, तो वहां पर जाकर आप वी शेयर पे क्लिक करें। वी शेयर पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है इसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इसमें जाना है प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाने के बाद में आपको नंबर 3 पर दिख रहा है कोएंजाइम Q10। हम इस पे क्लिक करेंगे Q10 पे। अब आपको इसमें Q10 की कंप्लीट स्लाइड मिल जाएगी कि Q10 में कौन कौन से इंग्रेडिएंट है जो पाए जाते हैं, और बाकी इसकी क्या क्या जो किस किस रिक्वायर्ड कौन कौन सी बॉडी में कमी होती है जिस कारण से हमें ये खाना चाहिए। तो सबसे स्लाइड हैं में जो अपना जो जानकारी है, जो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमने लिया है, जो हजारों पेशेंटों को सर ने दिए हैं, जो सर ने देखा है हमने देखा है, हम बाद में उसको लेंगे। अभी हम सबसे पहले इसकी जो स्लाइड लेते हैं, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Q10 क्या होता है। Q10 क्या होता है और ये किस प्रॉब्लम में काम में आता है। ये अपने हार्ट और ब्रेन की स्पेशल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये काम में आता है। दिल व दिमाग से जुड़ी बीमारियों में काम करता है। ये हार्ट डिजीज, अगर जैसे हमारे हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, या अचानक सडन अगर अचानक से हार्ट अटैक आता है, उससे पेशेंट की मौत तक हो सकती है। या हाइपर
या अगर उसी बीपी हाई होना, लो होना, ये भी इसी में सिम्टम आते हैं। जो अपने ब्लड वेन्स है, अपने दिल है, दिमाग की जो प्रॉब्लम्स है, उसमें क्यूटेन बहुत जरूरी है। अब जो क्यूटेन है इसकी रियल में रिक्वायर्ड कैसी होती है बॉडी की, उसकी बात करते हैं। जो अपना हार्ट है, अब जैसे जन्म से सभी में क्यूटेन होता है, और एक एज के बाद में जैसे 25 30, 25 से ये कम होना स्टार्ट हो जाता है वैसे, बड़ी 30 के बाद में तो ये कम होता ही है। तो 30 के बाद में अपनी बॉडी में जो ऑलरेडी जो जन्म बचपन से जो क्यूटेन अपनी बॉडी में होता है, वो 30 के बाद में उसकी मात्रा घटने लग जाती है। तो जैसे ही 30 के बाद में उसकी मात्रा घटेगी, जैसे उसकी मात्रा घटती है, तो अपनी बॉडी में जैसे हम चलते हैं तो हमारे श्वास फूलता है। अब जैसे आपने ये चीजें नोटिस की होगी, तो ये मतलब अगर हम थोड़ा चल के आए तो अपना जो अपनी दिल की धड़कनें वो बहुत तेज हो जाती है। तो उसका रीजन है कि मतलब कि अपनी एज का बोलते हैं कि अभी जैसे एज के बढ़ने के साथ में ये चीजें होती है। तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि अपनी बॉडी में जो क्यूटेन है उसकी मात्रा 30 साल तक मैनेज रह सकती है, 25 से लेके 30 तक चलता है। उसके बाद में क्यूटेन की मात्रा ऑटोमेटिक बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसी कारण से अपने श्वास फूलना, दिल की धड़कनें तेज होना, या अचानक से चक्कर आना, ये ऐसी प्रॉब्लम से हो जाती है। वो भी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे आपने अचानक से हेवी वर्क किया, तो हेवी वर्क तो कर लिया, लेकिन जो हार्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्यूटेन था, वो तो आपके अंदर उतना है ही नहीं जितना आप वर्क कर रहे हो। तो इसी कारण से अचानक से वो चक्कर आते हैं, या अचानक से चेस्ट में पेन होता है, या अचानक से गर्मी हो गई, या कुछ भी अगर मौसम खराब होता है उसमें हम अचानक से मतलब कि अगर हम काम करते हैं अपनी बॉडी की क्षमता से ज्यादा, तो हमें चक्कर आते हैं, या अचानक से हम गिर के पड़ जाते हैं। या अपने हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के चेस्ट पेन होता है, तो उसका रीजन है कि बॉडी में जो क्यूटेन था, क्यूटेन ने जो उस टाइम था, अभी है, उसमें बहुत डिफरेंट है। मतलब 30 के बाद में क्यूटेन कम होता है। इस कारण से हमें ये अपने स्पेशल ध्यान रखना है कि जो हार्ट है, हार्ट क्यूटेन का 90% काम में लेता है। अपना ओनली हार्ट है, अपना हार्ट है, वो क्यूटेन का 90% काम में लेता है, और बाकी पूरी बॉडी मिलाकर 10% काम में लेती है। तो जो अपनी बॉडी में जो बचपन से क्यूटेन की मात्रा होती है उसका 90% तो अपना ओनली हार्ट हार्ट लेता है काम में। इसलिए लंबा सा पड़ा हुआ जो क्यूटेन की कमी से जो पटके में प्रॉब्लम्स लपेट के आती है। आगे। सर अपना माइक बंद करें। जो अपनी बॉडी में क्यूटेन की कमी से प्रॉब्लम आती है ज्यादा, वो आती है हार्ट और ब्रेन की। जैसे ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, ब्लड का तक का जमना नसों में, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। इसका एक ही रीजन आने का, अपनी बॉडी में क्यूटेन की कमी होना। और जैसे 90% क्यूटेन तो अपना हार्ट ही काम में लेता है, बाकी 10% काम में कौन लेते हैं उसकी बात करते हैं। जो आप खाना खाते हो उस खाने से एनर्जी बनती है, एटीपी सिंथेटिस। जो अपनी एटीपी एनर्जी होती है, जो अपनी एटीपी अणु है, एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर आवाज नहीं आ रही है सर। आदि सर वॉइस नहीं आ रही थी। हेलो हाँ जी, नहीं आ रहे थे अभी। सर जी, इतनी देर आपने बोला ही नहीं। सर वॉइस हेलो। कट गई थी बीच में। अच्छा, मतलब कि माइक बंद हो गया था। यस सर। अच्छा सर जी, मुझे लगा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, 15 10 मिनट हो गई बोलते हुए। अब वॉइस आ रही है? अभी वॉइस क्लियर है? आ रहे यस सर, क्लियर यस है। अभी अभी आ रही है। और जो आप बता रहे थे ना, ब्लॉकेज होना, थक्का जमना, वहां से उसके बाद गई है। किसी ने माइक बंद कर दिया इसका मतलब। ओके सॉरी सर। वो हमारे क्या कि पास में जो डिवाइस था उसको हमने वॉइस कम कर रखा था, इसलिए पता नहीं लगा सर। अब हम बात करते हैं अपना जो क्यूटेन है, अपना जो हार्ट के लिए जो क्यूटेन है उसकी रियल में रिक्वायर्ड बॉडी को क्यों होती है, और वो किस कारण से क्यूटेन हमें लेना आवश्यक है।
हम डायरेक्ट बात करते हैं काम की, जैसे कि बॉडी में क्यूटेन की मात्रा हमें दोबारा पूर्ति उसकी क्यों करनी पड़ती है। ऐसा क्या होता है कि जो क्यूटेन है उसकी कमी हो जाती है। ये अपनी बॉडी में, जैसे अगर हम 30 साल तक अपनी बॉडी में जो क्यूटेन है उसकी मात्रा मेंटेन रहती है, उसके बाद में जिस प्रकार से हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है ऑटोमेटिक, उसी प्रकार से अपना जो क्यूटेन है बॉडी में उसकी ऑटोमेटिक कमी होती है। तो जैसे अपनी बॉडी में जो जन्म से जो क्यूटेन आता है वो अपने पूरी लाइफ के लिए आता है, हार्ट के लिए। और जो अपना बॉडी में जो क्यूटेन आता है वो 30 साल तक तो अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाता है। और 30 साल तक हम जवान रहते हैं, ठीक रहते हैं। और 30 साल के बाद में, 25 से लेके 30 के एज के बाद में, अपना जो क्यूटेन है, जो क्यूटेन बॉडी में जन्म से आता है, जो जन्म से रहता है, वो क्यूटेन की मात्रा कम होने लगती है। तो आपने ये एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ही 25-30 साल की एज होती है, और जैसे आप पहले जैसे 18-19 साल के अंदर युवा अवस्था में जो दौड़ पाते थे या तेज चलने पर आपके कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, बट 25 से लेके 30 के बाद में जब आप तेज दौड़ते हो या कुछ भी अगर हेवी वर्क कर लेते हो, तो आपको ये फील होता है कि जैसे आपके श्वास से फूलना, धड़कने तेज होना, अचानक से चक्कर आना फील होना या घबराहट होना। ये चीजें क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि हार्ट को एनर्जी चाहिए, हार्ट को चलाता है क्यूटेन। जो क्यूटेन पहले उस टाइम था, वो क्यूटेन अब नहीं है, इसलिए क्यूटेन की हमें रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं कि जो हार्ट है उसमें जो क्यूटेन काम में आता है, वो क्यूटेन होता है अपनी बॉडी का 90%। अपनी बॉडी का 90% लाइफ में क्यूटेन ओनली हार्ट लेता है, डेली का जैसे क्यूटेन अगर काम में आता है, तो उसका 90% तो ओनली अपना हार्ट ही लेता है। जैसे डेली अपने बॉडी में 100 मिलीग्राम क्यूटेन की आवश्यकता होती है, उसमें से 90% तो अपना ओनली हार्ट ही लेता है। तो हार्ट अगर इतना क्यूटेन ले रहा है और अपनी बॉडी में क्यूटेन की कमी है, इसी कारण से आजकल हम देखते हैं कि पेशेंट को इतना, जो भी व्यक्ति है उसको इतना अचानक से मतलब कि अटैक आता है और वो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह पाता, और उसी टाइम तुरंत गुजर जाता है हार्ट की प्रॉब्लम के कारण, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। नहीं क्या, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसको अलग अलग नाम दे रखा है, बट मेन रीजन है क्यूटेन की कमी से। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे 90% तो अपना हार्ट है वो काम में लेता है, और बाकी 10% क्यूटेन काम में लेता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, अपना लीवर, अपना हार्ट की जो वेन्स है वो ब्लड की वेन्स, जो अपनी ब्लड वेन्स है, हार्ट है, बाकी और अपना लीवर है, और अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी अपना जो क्यूटेन है उसको काम में लेता है, लेकिन वो 90% ओनली हार्ट लेता है, बाकी 10% मिलाकर सभी ऑर्गन्स लेते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्यूटेन पर रिसर्च की, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्यूटेन पर 1957 से रिसर्च करते आ रहे हैं, बट क्यूटेन जैसे पहले जो प्रॉब्लम थी क्यूटेन की, कि जैसे क्यूटेन जो बॉडी में रिक्वायर्ड था वही था, उसके अलावा बाकी क्यूटेन हमें बाहर से नहीं मिल पा रहा था। फिर 1978 में डॉक्टर मिचल ने 1978 में डॉक्टर पीटर मिचल ने इसकी खोज की। फिर उसके बाद में जो क्यूटेन है, जो बाहर से हमें क्यूटेन मिलता है, वो क्यूटेन मिलना स्टार्ट हुआ। उसकी खोज कब हुई थी? 1978 में साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और इसी कारण से डॉक्टर पीटर मिचल जी है, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया क्यूटेन की खोज करने के लिए। और वो जो क्यूटेन है वो क्यूटेन अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, इसीलिए उसके ऊपर इतनी रिसर्च चली, क्योंकि ये अपनी एक एज के बाद में, 30 के बाद में अपना क्यूटेन कम होता है बॉडी से। जो क्यूटेन है वो हमारे दिल और दिमाग की बीमारियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने बताया था अभी आपको, जो दिल है, हार्ट की प्रॉब्लम जितनी भी है, वेंस की मान लो, वेंस से संबंधित मान लो, सर्वाइकल आ गई, उसमें साइटिका आ गई। और जो ब्रेन है, ब्रेन में माइग्रेन से ले लो, स्ट्रोक ले लो, लकवा ले लो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सब में दिल और दिमाग, आप तो ये ध्यान रखो कि दिल और दिमाग की प्रॉब्लम्स के लिए क्यूटेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको सर ने बताया था। हमें डेली 100 मिलीग्राम क्यूटेन की आवश्यकता होती है, अपनी बॉडी में 100 मिलीग्राम क्यूटेन की खपत डेली होती है। 100 मिलीग्राम क्यूटेन की आवश्यकता अपनी बॉडी में डेली होती है। ज्यादा अपने प्रभाव हार्ट पर पड़ता है, जैसे क्यूटेन की कमी होती है तो जो ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो अपने हार्ट पर पड़ता है, क्योंकि जो 100 मिलीग्राम है उसमें से 90 मिलीग्राम तो ओनली हार्ट ही काम में लेता है, बाकी 10 मिलीग्राम और बाकी ऑर्गन्स मिलाकर काम में लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने जो क्यूटेन है, जो अपना क्यूटेन है उसको लेने के बाद में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करता है। जो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है उनको निकालने में भी हेल्प करता है, हमारी शरीर से जो फ्री रेडिकल्स है उनको निकालने में भी ये हेल्प करता है।
और जो हार्ट एंड लीवर की जो सेल्स है उनको मजबूत मजबूत बनाए रखता है। और अभी हमने बताया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया, अपनी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बनाता है एटीपी अणु, मतलब ऊर्जा अणु। ऊर्जा का निर्माण करता है, उसके लिए जो जिसकी नीड होती है ऊर्जा को बनाने के लिए Q10 की नीड होती है। तो एटीपी अणु का निर्माण करता है। और ये हमारे जो दिमाग है, अभी जस्ट सर ने भी आपको बताया था कि ये जो अपना दिल और दिमाग की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, तो Q10 है वो हमारे दिमाग की सेल्स को ठीक रखता है। और एक होता है HDL और LDL, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है। एच डी एल की मात्रा को बढ़ाता है, अपना Q10 HDL की मात्रा को बढ़ाता है, और LDL जो बेड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को ये कम करता है। अब ये दिल व ब्लड प्रवाह से जुड़ी बीमारियों को बचाएगा। जो अपना Q10 है ये अपना जो ब्लड प्रवाह है, जैसे वेंस में जो प्रॉब्लम्स है, वेंस में थक्का जमना, उसकी वजह से अचानक से इन प्रॉब्लम्स को ये बचाता है। वही सारी है मेरी। आ रहे सर। अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपनी जो बुढ़ापा है, अपनी एज के अनुसार जो अपनी झुर्रियाँ पड़ती है चेहरे पे, जो भी सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि Q10 की कमी का लक्षण क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण ये है कि जैसे इससे अपनी एज बढ़ने का एहसास होता है, तो अपनी एज को ये कम करता है। जैसे आपको ये, अगर आपकी एज 40 साल है तो आप डेली Q10 खाते हो, आप तो आपको ये 30 ईयर्स का ही आप लगोगे। जैसे ऐसे आपकी बॉडी को ये बनाता है। तो Q10 है वो अपने हार्ट का सर्कुलेशन मतलब प्रॉपर चलता रहेगा, हार्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेन से ऑटोमेटिक एनी टाइम वेन्स में ब्लड प्रवाह अच्छा होगा। तो जो अपना हार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से, ब्लड का प्रवाह पूरी बॉडी में अच्छे से होने की वजह से, अपने अगर ब्लड का प्रवाह अच्छे से होता है तो अपनी बॉडी जो अपनी एज है वो आधी कम तो ऐसे ही हो जाती है। अगर आप दिन में, जैसे अगर अगर अपने दिल में आने वाली बीमारियों में, जैसे हम प्रतिदिन अगर डेली, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम जो भी होती है, तो उसमें डेली अपने बॉडी को 50 मिलीग्राम अपनी बॉडी को, जैसे हमें हमने बताया कि आपको 100 मिलीग्राम में डेली इसको रिक्वायर्ड होती है। और अपना जो ये एक इसमें जो अपना एक आता है Q10, उसमें डेली उसमें जैसे Q10 में अपना एक कैप्सूल में 50 मिलीग्राम आता है, 50 मिलीग्राम Q10 आता है। अपना कोएंजाइम है उसका 1 कैप्सूल है, एक कैप्सूल में 50 मिलीग्राम कोएंजाइम आता है। और अपनी बॉडी को डेली 100 मिलीग्राम कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। तो हम डेली 50 मिलीग्राम का एक कैप्सूल खा सकते हैं, क्यों अपनी जो उसमें आता है वो 50 मिलीग्राम का आता है। एक खाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो खाते हो तो और बढ़िया है। तो हमें ये आप डेली एक तो लेना ही है आपको, 50 मिलीग्राम, जो अपनी बॉडी में जो पूर्ति जो हार्ट को चाहिए। अब जैसे जो व्यक्ति कोएंजाइम नहीं खा रहे हैं, तो उसका इनका जैसे हार्ट में जो ऑलरेडी जो कोएंजाइम बॉडी में पहले से है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आने वाले टाइम में कोएंजाइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से वो हार्ट की प्रॉब्लम का बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। इसका एक ही रीजन है, जो कोएंजाइम जन्म से होता है, बचपन से होता है, वो पूरी लाइफ के लिए होता है। तो इसी कारण से जो आजकल हमें अगर जितनी ब्लॉकेज अपने होती है, इसलिए हार्ट को उसमें एक्स्ट्रा, मतलब कि जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। इस कारण से उसमें Q10 की ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसी कारण Q10 की खपत ज्यादा होना, और Q10 हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना। हम तो Q10 वैसे लेते नहीं है, इसी कारण से वो Q10 की कमी से आजकल हार्ट की प्रॉब्लम होती है। और ये सुबह नाश्ते के बाद में आपको एक लेना है। डेली सुबह नाश्ते के बाद में आप एक Q10 तो डेली लें। और 30 साल, 25 से 30 साल, लास्ट 30 साल के बाद में तो हमें डेली एक Q10 तो खाना ही है। 30 साल के बाद में हमें डेली एक Q10 तो खाना ही है, जो आपकी उम्र को कम करेगा। और अगर पेशेंट के सर्वाइकल का पेशेंट है, जैसे हमने बताया था आपको, इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट है, जो इसका मेन यूज है वो किसमें है, दिल और दिमाग की बीमारियों में। जैसे अगर दिल से संबंधित हार्ट की प्रॉब्लम्स, कंप्लीट प्रॉब्लम्स आ गई, अब हार्ट में जैसे हार्ट की वेन्स हो या हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, वो सभी प्रॉब्लम में अपना जो Q10 है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद में है दिल और दिमाग। अब दिमाग में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ गई दिमाग की, जैसे ब्रेन स्ट्रोक होना, लकवा होना, माइग्रेन होना, जैसे जो भी आती है फोबिया वगैरह, या जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पेशेंट को नींद नहीं आना, जैसे इंसोमिया के लिए भी बहुत बेस्ट काम करता है। अभी जस्ट हमने भी इसका अभी जस्ट प्रैक्टिकल लिया है 4-5 दिन पहले, तो अभी इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट दिख रहा है। तो ये
जो क्यूटेन है दिल और दिमाग की बीमारी के लिए रिक्वायर्ड है, और सर्वाइकल साइटिका जो भी सर ने भी आपको बताया, ये चीजें उसमें आ चुकी है सर्वाइकल एंड साइटिका नसों की प्रॉब्लम में। तो इसका भी हमने बता दिया आपको। और डेली 700 ग्राम मांस खाने से 50 mg क्यूटेन मिलता है। और आप अगर डेली 700 ग्राम मांस खाते हो, चिकन खाते हो, डेली 700 ग्राम चिकन खाते हो, तो आपको 50 मिलीग्राम क्यूटेन मिलता है। और अगर आप अपना एक कैप्सूल खाते हो तो उसमें 50 ग्राम 50 मिलीग्राम क्यूटेन मिलता है। दोनों बराबर है, या तो आप 700 ग्राम मांस खा सकते हो, या आप एक कैप्सूल अपना क्यूटेन का खा सकते हो। और एक और इसका उदाहरण है, जैसे आप डेली अगर 1 किलो मूंगफली खाते हो, डेली अगर आप 1 किलो मूंगफली खाते हो, जो भी प्रेजेंट टाइम में मूंगफली है, डेली अगर आप 1 किलो मूंगफली खाते हो, तो उसमें अपना जो क्यूटेन है उसकी मात्रा होती है 50 मिलीग्राम। अपना एक कैप्सूल अपने एक कैप्सूल के बराबर 1 किलो मूंगफली, और अपने एक कैप्सूल के बराबर 700 ग्राम चिकन, ये खाने से आपको क्यूटेन बराबर, तीनों तीनों में से आप कुछ भी खा सकते हो, तो आपको 50 मिलीग्राम क्यूटेन मिलता है। बट जैसे आप अगर आपने 50 मिलीग्राम मांस खा लिया, तो मांस को पचाने के लिए आपकी बॉडी को कितना एफर्ट करना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हो। और मूंगफली अगर खा ली तो उसके लिए भी तो बहुत दिक्कत होगी ना। बट ये है कि अगर आप एक कैप्सूल खाते हो, तो बस उसमें अपनी बॉडी की डेली जो रिक्वायर्ड है अपनी बॉडी में उसकी पूर्ति हो जाती है, बाकी अपनी बॉडी पूर्ति कर लेती है। तो हमें एक कैप्सूल तो डेली का लेना ही है। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी डेली अपनी ट्रेनिंग ये वो डेली स्टार्ट होगी इसी टाइम पर, तो आपको इस ट्रेनिंग में जुड़ना है। जो इसमें दे रखा है वो सब हमने आपको बता दिया है। रिकमेंडेड किस प्रॉब्लम में खाना है, लो इम्यूनिटी पावर आ गया इसमें, सब कुछ में जो इसमें दिया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज के लिए, सब इसमें आ गया। तो हमने आपको ये बता दिया ऑलरेडी, जो ब्लड जो अपना दिल और दिमाग की प्रॉब्लम्स के लिए ये जरूरी है। अब उसमें जो नर्व वगैरह है, साइटिका, सर्वाइकल, जो वेंस की प्रॉब्लम है, वो सभी इसमें आ चुकी है। ओके। पूरी क्लास ले लेते हैं।